नमस्कार मित्रों, भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का समझौता हो गया। इस पर मैं कुछ कड़वी लेकिन देश हित में बातें कहना चाहता हूं। ये बातें कड़वी जरूर हैं लेकिन सच्चाई पर आधारित है। अगर किसी की भावनाएं आहत होती हों तो मैं पूरे हृदय से क्षमा मांगता हूं। मेरी बात अंत तक सुनिए, इसमें कड़वाहट के साथ देश का हित भी दिखाई पड़ेगा। कुछ दिनों पहले पहलगांव में 4 आतंकवादी आए। उन्होंने 26 लोगों को धर्म पूछकर गोली मार दी। देश में गुस्सा भड़का, प्रतिशोध की आग जली। भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, उसके कई ठिकानों पर बमबारी हुई। सिंधु नदी के पानी को रोकने की भी खबर आई। पाकिस्तान ने भी इसका जवाब दिया। कुछ दिनों तक यह सिलसिला चला, फिर सीज फायर हो गया। लेकिन सवाल यह है कि जिन 4 आतंकवादियों ने यह कांड किया, जिनका अभी तक कोई अता पता नहीं, क्या उन्हें भारत को सौंपने की शर्त के बिना यह समझौता सही था? और जिस सिंधु नदी के पानी को रोकने की बात की गई थी, आगे उसका क्या होगा? और कुछ कड़वी लेकिन हितकारी बातें सुनिए। भारत शुरू से ही सभ्यता और शांति का देश है, यह युद्ध का देश नहीं है। हमें ईश्वर का शुक्र मनाना चाहिए कि पाकिस्तान एक छोटा और कमजोर देश है। उसके पास ना हमारी जैसी विशाल सेना है, ना हमारी जैसी मिसाइलें, ना हमारे जैसा विशाल भूभाग, ना हमारी जैसी विशाल जनसंख्या। नहीं तो शक्ति प्रदर्शन किसे कहा जाता है, वह हमें जरूर दिखा देता। भारत बड़ा और शक्तिशाली देश है, फिर भी पाकिस्तान झुकने का नाम नहीं लेता। इतिहास देखिए, हमारे राजा शक्तिशाली थे, सैन्य शक्ति और संपत्ति में भी। लेकिन पृथ्वीराज सिंह चौहान ने मोहम्मद गौरी को 17 बार हराकर छोड़ दिया। 18वीं बार क्या हुआ आप सभी जानते हैं। हमारी दया कभी कभी हमें भारी पड़ जाती है। सीज फायर का समझौता ठीक है, लेकिन आतंकवादियों को सजा मिलनी चाहिए थी। बिना शर्त समझौता हमें कमजोर दिखाता है। अब चलिए, इस दिखावे के युद्ध से अच्छा है कि व्यवहारिक और हितकारी बातें कर ली जाएं। युद्ध कोई हल नहीं, यह बहुत खर्चीला होता है। क्या आप जानते हैं कि एक फाइटर जेट को 1 घंटे उड़ाने में 3000 लीटर पेट्रोल लगता है, और अगर वह नष्ट हो जाए तो 1000 करोड़ का नुकसान होता है। अगर युद्ध होता तो 40 साल तक अर्थव्यवस्था डगमगा जाती। फिर आप ना तो विकास की बात कर सकते, ना ही रोजगार की मांग कर पाते। पाकिस्तान को छोड़िए, युद्ध से कमजोर भारत को देखकर चीन फायदा उठाता। चीन वैसे भी भारत से बहुत आगे है, और युद्ध में कमजोर हुए भारत को देखकर ना जाने वह क्या क्या कर लेता। चलो अब व्यवहारिकता में आते हैं। युद्ध की बात छोड़ो, हमें अर्थव्यवस्था मजबूत करनी होगी। आज के जमाने में भुजाओं की ताकत से युद्ध नहीं लड़ा जाता, आज मशीनों से युद्ध लड़ा जाता है। आज वही देश शक्तिशाली है जिसका खजाना भरा है। मिसाइलें, जेट, हथियार सब पैसे से बनते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमारे नेता देशभक्ति के नाम पर भाषण दे रहे हैं। नेता जोश से भरे शब्द बोलते हैं, पर काली कमाई का मोह नहीं छोड़ पाते। यदि नेताओं को सच्ची देशभक्ति दिखानी है तो भ्रष्टाचार मिटाकर दिखाओ। चपरासी से मंत्रालयों तक देश की संपत्ति मिलकर लूटी जा रही है, इसे रोकें। पहलगाम में 26 लोग मारे गए, यह दुखद है, लेकिन रोज टूटे हुए पुल, रेल हादसे, गिरते हुए इमारतें, सड़क दुर्घटनाओं में लाखों जिंदगियां मारी जाती हैं। इसके पीछे भ्रष्टाचार जिम्मेदार है। आतंकवाद से बड़ा दुश्मन हमारे भीतर है। मैं फिर कहता हूं, सीज फायर के साथ आतंकवादियों को सजा मिलनी चाहिए थी। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए युद्ध नहीं, आर्थिक ताकत चाहिए। अर्थव्यवस्था को मजबूत करो, भ्रष्टाचार को मिटाकर दिखाओ। सच्चा देशभक्त वही है जो देश को लूटने वाले लोगों से लड़े। जागो देशवासियों, युद्ध से कुछ नहीं होगा। मजबूत अर्थव्यवस्था ही हमें शक्तिशाली बनाएगी।